नमस्कार। आज अपना सफर शुरू कर रहे हैं अलकनंदा वैली से। अलकनंदा नदी घाटी में जो भी मेन टूरिस्ट स्पॉट हैं उनके बारे में अलग अलग वीडियोज में जानेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो देवप्रयाग के बारे में है। देवप्रयाग के बारे में कई नई जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी और निश्चित रूप से अगली बार जब आप इस रूट से गुजरेंगे तो थोड़ा समय देवप्रयाग के लिए भी बचा के रखेंगे। जब आप अलकनंदा वैली में प्रवेश करते हैं तो आपके पास दो बड़े ऑप्शन रहते हैं। आप बद्रीनाथ भी जा सकते हैं और आप चाहें तो केदारनाथ भी जा सकते हैं और दोनों जगह के रास्ते में आपको मिलेगा देवप्रयाग। एक तरह से देखें तो अलकनंदा वैली की शुरुआत देवप्रयाग से होती है। देवप्रयाग बहुत ही खास जगह है क्योंकि गोमुख से निकलने वाली भागीरथी और सतोपंथ से निकलने वाली अलकनंदा यहाँ आपस में मिल जाती हैं और यहीं से इन दोनों नदियों की जो संयुक्त जलधार है वो कहलाती है गंगा। जब आप बद्रीनाथ या केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं तो लगभग 94 किलोमीटर की दूरी पर आपको देवप्रयाग मिलेगा। हरिद्वार से चलते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर संभव हो सके तो टैक्सी या बस जिसमें भी आप जा रहे हों उसके दाएं तरफ बैठिएगा। दाएं तरफ का मतलब है कि ड्राइवर के ठीक पीछे की तरफ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दरअसल हरिद्वार से देवप्रयाग तक रोड के दाईं तरफ बहती हैं गंगा जी। ये आप पहले एक बार मैप में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है हरिद्वार और इधर पर है देवप्रयाग। हरिद्वार से देवप्रयाग के बीच में जो आप एक डार्क ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये दरअसल रोड है और इसके बगल में लाइट ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही हैं गंगा नदी। जब आप हरिद्वार से देवप्रयाग की तरफ बढ़ते हैं और टैक्सी में अगर आप दाईं तरफ बैठते हैं तभी आपको गंगा जी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। हरिद्वार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले दिखेगा ऋषिकेश और फिर उसके बाद शिवपुरी और ब्यासी और कोडियाला होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये जो शिवपुरी, ब्यासी और कोडियाला का आप इलाका देख रहे हैं ये वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है। जब आप इधर से गुजर रहे होंगे तो राइट हैंड की तरफ आपको कई सारे राफ्ट देखने को मिल जाएंगी और लोग राफ्टिंग करते हुए दिखेंगे। बेहद खूबसूरत यहाँ से नज़ारा होता है। जब आप कोडियाला से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये तीन धारा की जो जगह आपको दिखती है ये थोड़ी हाइट पर है और यहाँ पर गंगा नदी आपको एक नीचे घाटी में बहती हुई दिखती हैं और यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे जा कर के आएगा देवप्रयाग। और मान लीजिए अगर आपको दाईं तरफ की सीट नहीं मिल पाती है तो फिर आपको खड़े पहाड़ देखकर ही संतोष करना पड़ेगा। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वापसी के समय आप चाहें तो बाईं तरफ की सीट लेकर इन नज़ारों को देख सकते हैं। उस समय आपको टैक्सी या बस में बाईं तरफ बैठना होगा। देवप्रयाग की सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ का संगम, अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि देवप्रयाग पहुंचकर आप संगम के इस खूबसूरत नज़ारे को इतने बेहतर तरीके से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको देवप्रयाग से थोड़ा पहले ही रुकना होगा। देवप्रयाग से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले रोड की दाईं तरफ आपको दिखाई देगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक रोड दाईं तरफ पौड़ी के लिए करती है। यहाँ पर रुककर आप संगम का बेहतरीन दृश्य देख सकते हैं। ये है संगम का व्यू पॉइंट। संगम में जो आपको ये बाईं तरफ से आती नदी दिख रही है ये है भागीरथी। इसका वेग भी काफ़ी तेज है और ये काफ़ी उछलते कूदते यहाँ पहुँचती है, जबकि इसके ठीक विपरीत दाईं तरफ से आने वाली अलकनंदा एकदम शांत भाव से भागीरथी से मिलती है। इसका पानी आपको थोड़ा मटमैला दिखाई देगा। स्थानीय मान्यता में तेज तर्रार भागीरथी को सास और धीर गंभीर शर्मीली अलकनंदा को बहू के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे सास और बहू का मिलन। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में बस रोकना तो काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में आप देवप्रयाग पहुंचकर संगम का दृश्य देख सकते हैं, संगम में पहुंच सकते हैं।
दोनों नदियों के किनारे घाट बने हुए हैं। संगम में थोड़ी देर आप रुकेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे किसी भी नदी के किनारे जब आप थोड़ी सी देर बैठते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो दो बड़ी बड़ी नदियाँ आपके दाएं और बाएं तरफ से चल रही होंगी, जिसमें एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा, और ठीक सामने आपके बहेंगी पतित पावनी माँ गंगा। लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि दोनों हिमालयी नदियां हैं और काफ़ी दूर से बहते हुए आती हैं, और ऐसे में कई बार इनका जल स्तर अचानक काफ़ी बढ़ जाता है। संगम के थोड़ा सा ऊपर है देवप्रयाग का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर। परंपरागत रूप से भागीरथी के ब्रह्म कुंड और अलकनंदा के वशिष्ठ कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा की जाती है। संगम से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। मंदिर पहुंचकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मंदिर पूर्ण रूप से पत्थर का बना हुआ है। हालांकि इसकी शैली को लेकर दो मत सामने आते हैं। कुछ लोग इसे नागर शैली का मंदिर मानते हैं तो कुछ कत्यूरी शिखर शैली का। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हैं भगवान श्री राम। यहाँ उनकी लगभग 6 फीट ऊंची मूर्ति है। मूर्ति के चतुर्भुज रूप में होने की वजह से कई लोग इसे विष्णु की मूर्ति भी मानते हैं। यहाँ एक बात और बड़ी दिलचस्प है कि पूजा करते समय इस मूर्ति की 2 भुजाएं ढक दी जाती हैं। स्थानीय लोग इसका संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई से जोड़कर बताते हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लो हाथ। यानी कि तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु से कहा कि जब आप धनुष बाण हाथ में लेंगे तभी मैं आपके सामने मस्तक झुकाऊंगा, यानी कि आपकी पूजा करूंगा। और उसके बाद फिर भगवान विष्णु ने धनुष और बाण को अपने हाथ में लिया और तुलसीदास जी ने उनकी पूजा अर्चना की। वैसे माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी। मंदिर परिसर में आपको गणेश, हनुमान, नरसिंह, गरुड़, अन्नपूर्णा देवी आदि देवी देवताओं के मंदिर भी दिख जाएंगे। मंदिर के दर्शन करके आपको निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके अलावा देवप्रयाग में आप पुष्पमाला घाट भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर पुष्पमाला नामक अप्सरा ने विश्वामित्र के तप को भंग करने की कोशिश की थी और वो फिर ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बन गई। त्रेता युग में भगवान राम ने उसे मुक्ति प्रदान की और इस स्थान को स्थानीय लोग फुलारी घाट या भरत स्नान घाट के नाम से भी जानते हैं। कुछ ही दूरी पर दशरथ शिला के दर्शन आप कर सकते हैं। दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की जो मृत्यु की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, स्थानीय लोग उसे यहीं से जोड़कर बताते हैं। यहीं से प्रवाहित होती है एक छोटी सी जलधारा शांता। शांता दरअसल दशरथ जी की पुत्री थी, जिनके नाम पर इस जलधारा का नाम शांता रखा गया है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को यहाँ से जोड़ा गया है। आपको यहाँ भगवान राम के अलावा वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार आदि अवतारों से जुड़े मंदिर या गुफा मिल जाएंगी। आप अपनी श्रद्धानुसार दर्शन कर सकते हैं। देवप्रयाग से कुछ ही दूरी पर है बेताल शिला। यहाँ पिंडदान का काफ़ी महत्व माना जाता है और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि गया और बद्रीनाथ के साथ ही देवप्रयाग के बेताल घाट में पिंडदान किया जाना बेहद जरूरी है। देवप्रयाग अपनी नक्षत्र वेधशाला के लिए भी जाना जाता है। अगर आप खगोल शास्त्र या ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपकी ये एक पसंदीदा जगह हो सकती है। आज से लगभग 74 साल पहले 1946 में पंडित चक्रधर जोशी जी ने इस वेधशाला की स्थापना की थी। यहाँ आपको बहुत पुराने टेलीस्कोप भी देखने को मिल जाएंगे, जो उस समय जापान, रूस आदि देशों से मंगाए गए थे। सूर्य घड़ी, जल घड़ी जैसे पुराने उपकरणों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। खगोल शास्त्र से संबंधित कई पुरानी पांडुलिपियों को भी यहाँ सहेज कर रखा गया है। देवप्रयाग में रुकने के लिए पर्याप्त होटल हैं। लगभग 1000-1200 के आसपास आपको आसानी से रूम मिल जाएगा।
मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं और आपका बद्रीनाथ या केदारनाथ जाने का प्रोग्राम है, लेकिन आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है, तो आप कम से कम देवप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में एक रात यहाँ रुकने के बाद अगली सुबह आप देवप्रयाग के मंदिरों को, उनके घाट को और अलग अलग जगहों को, जिनका जिक्र अभी मैंने आपसे किया था, उन्हें देखने के बाद अपने सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने वाहन से इस रूट से गुजर रहे हों तो मेरी राय ये है कि आपको निश्चित रूप से देवप्रयाग में थोड़ा समय गुजारना चाहिए। अपने पसंद की जगहों को आप समय निकाल कर देख सकते हैं। आजकल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बनाने का काम चल रहा है, जिसमें देवप्रयाग भी एक स्टेशन प्रस्तावित है। आने वाले समय में आप सीधे ट्रेन से देवप्रयाग पहुंच सकेंगे। इसमें हालांकि अभी काफ़ी समय लगेगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मन में कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए फ़ोटो व जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने मित्र अतुल बंदोलिया का धन्यवाद। अतुल फेसबुक पर देवप्रयाग के नाम से एक पेज भी चलाते हैं और उसे अपडेट भी करते रहते हैं। अगले वीडियो में अलकनंदा वैली में देवप्रयाग से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ नई बातें जानने के लिए। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन